है, कहते 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और ग्लूकोज का जो मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल गिवन है, आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम पानी के अंदर घोला गया है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ग्लूकोज का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है पहले तो, मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज को ए मान लेते हैं। देखो ए माना हुआ है ग्लूकोज को, तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के मतलब ए के अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ए के और प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी के। मतलब क्या, सिंपल बात समझे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए के भी और बी के भी। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, चलो ये भी सिखाता हूँ। तो मैंने ए को क्या मान लिया ग्लूकोज और बी को क्या मान लिया वाटर, क्योंकि दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज है एक वाटर है। ग्लूकोज को ए मान लो और वाटर को बी मान लो। अब देखो मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना है 2.82 ग्राम है। देखो 2.82 ग्राम मैंने गिवन मास लिख दिया। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 180 ग्राम, 180 ग्राम। जिसको ये नहीं आता बच्चे, यहाँ देखो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। कार्बन 6 हैं, देखो कार्बन इंटू 6, हाइड्रोजन इंटू 12, 12 हाइड्रोजन ना, और यहाँ कितने ऑक्सीजन इंटू 6। कार्बन का मास होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 12, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आपने, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 6। अभी समझ में आ रहा होगा। इनको सब कैलकुलेशन करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो 180 आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है देखना ध्यान से, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास आपको कितना है 2.82 ग्राम, कितना है 2 पॉइंट, ये देखो गिवन है 2.82 ग्राम। मोलर मास अभी आपने कितना निकाला है, गिवन भी है 180 ग्राम, ठीक है। अब इसको कटिंग करके जो आपके पास आंसर आता है नंबर मोल्स वो आता है 0.0156। ये नंबर मोल्स आगे किसके, ग्लूकोज के, खत्म। अच्छा अब आ जाओ वाटर के निकाल लेते हैं। बी क्या, वाटर, मास ऑफ वाटर, मतलब गिवन मास वाटर कितना लिखा है अगर क्वेश्चन में देखोगे, देखो यहाँ देखो ऊपर 30 ग्राम ऑफ वाटर आपको गिवन है, कितना है 30 ग्राम ऑफ वाटर। चलो ठीक है, 30 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है यहाँ पे। अब आप बोल रहे हो सर मोलर मास ऑफ वाटर 18 कैसे होता है, देखो H2O है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ही रहा और ये दो है हाइड्रोजन, दो से मल्टीप्लाई कर दे, ऑक्सीजन एक ही है, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो का तो मल्टीप्लाई करना, ये दो बन जाएगा प्लस 16, 2 और 16 कितना होगा 18 हो जाएगा, खत्म। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या, अभी आपने देखा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 ग्राम, कितना है देखो 30 ग्राम, और मोलर मास कितना है 18 है, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.67 ग्राम आ रहा है, सॉरी मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर मोल्स ये आ गया आपके पास। चलो अब आपने कहा सर ये भी समझ में आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना था ना आपको, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज के नंबर मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का ए का ऊपर रखोगे और टोटल नंबर मोल्स नीचे लिखोगे, मतलब ए का प्लस बी का। तो नंबर मोल्स ए कितना निकाला आपने, ये देखो ये निकाला आपने, कितना निकाला है 0.0156, कितना निकाला है 0.0156, नीचे टोटल लिखना है 0.0156 प्लस ये भी नंबर मोल्स आपके पास कितना है 1.67। इसको कैलकुलेट कर लोगे ऊपर वाला नीचे वाला प्लस करके डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 0.991। ये मोल फ्रैक्शन आ गया इसका ग्लूकोज का, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा निकालना है। नंबर मोल्स बी की कितने हैं बच्चे अपने पास, देखो 1. ये देखो बी की है नहीं वाले बी के, देखो यहाँ पे 1.67 अपॉन टोटल क्या है 0.0156 प्लस 1.67। इसको कैलकुलेट करके जो डिवाइड करोगे आंसर आपके पास आएगा 0.009, आंसर आ गया आपके पास।